हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था इंट्रोगेटिव के बारे में, अर्थात क्या स्पेशल रूल जान रहे थे हम लोग नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर सेंटेंस कोई ऐसा मिले जिसमें किसी इंक्वायरी की बात हो, जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछती है मम्मी कि ऐसा करना है नहीं करना है, या टीचर ही आपसे कुछ पूछते हैं तो इंक्वायरी वाली बात हो जाती है। कोई होता है कि ऑर्डर देने वाली बात हो जाती है, अलग अलग केसेस उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जानेंगे जब इंक्वायरी वाली केसेस होंगी तब। या फिर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब आप देते हैं हाँ या ना में, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। दरअसल क्या होता है कि देखिए, जो ग्रामर पढ़ते हैं हम लोग, ग्रामर को अपने अपने अलग अलग इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बाबू देखो, कोई भी चीज पढ़ने का यह कतई मकसद नहीं होता कि आप उसे किताब और कॉपी में सजो कर रख दे। उसका यूटिलाइज आपके लाइफ में है तो समझिए वो आपके लिए सार्थक है, अदरवाइज उसका वैल्यू जीरो माना जाएगा। तो देखिए, हम ऐसे सेंटेंस को, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को उठाएंगे जो आपके रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं, जो जब कभी अगर बोलना आप चाहे तो उसका यूज भी आप वैसे सेंटेंसेस में कर सकते हैं। और आप देखते होंगे कभी कभी जो इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम भी सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा बोल पाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डरते हैं, लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी। तो ये प्रॉब्लम कब दूर होगा? जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपको समझ बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आप इजिली वे से हर सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग यूज करके और अपने बातों को इंग्लिश में भी रख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस अगर दिए हो जो जनरल लाइफ की हो, और उन सेंटेंसेस को आप किस प्रकार से स्पीच में चेंजेस कर सकते हैं। मतलब बात करने वाले हम लोग नरेशन की, और नरेशन का मतलब कि स्पीच चेंज करने की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर नरेशन की बात करेंगे स्पीच चेंज करने की, तो उसमें हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंस की। मदर says me have you finished your dinner। अब देखिए, मम्मी आपसे पूछ रही कि आपने अपना डिनर जो था, जो भोजन किया था, वो फिनिश कर दिया था। हालांकि जब मम्मी थोड़ा सा गुस्से में हो, तो मान लीजिए इतना प्यार से तो मम्मी नहीं पूछती है, मम्मी थोड़ा सा मतलब अलग स्टाइल में पूछती है। कुछ मम्मी का स्टाइल कुछ अलग ही होता है पूछने का, है ना जी। या फिर कभी मम्मी को अगर किसी बात पे गुस्सा आ जाती है और उस कंडीशन में आप अगर पकड़े गए, तो फिर मामला फिर गंभीर है कि सारा गुस्सा जो है आप ही पे उतरना है। ठीक है, और मम्मी की जो पिटाई होती है, चोट कम लगे चाहे ज्यादा, लेकिन धुनाई तो जबरदस्त होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं। मदर सेज मी, सेज टू मी, राइट, सेज टू मी हैव यू फिनिश योर डिनर। जरा सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेज टू लगा है, मतलब कंफर्म हो गया कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। वर्ड जब जैसे आपको दिख जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, या जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आगे वाले सेंटेंस की क्या चेंज नहीं करनी है, तो चेंज ऑफ टेंस इसमें यूज नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंस का यूज नहीं करेंगे हम लोग, चेंज ऑफ टेंस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? एक बातें क्लियर हो गई आपको कि यहां पे आपको मैंने बताया था जब सिर्फ पास्ट टेंस में होगा तब हम चेंज ऑफ टेंस का यूज करते हैं, अगर यह प्रेजेंट में होगा तो चेंज ऑफ टेंस का यूज यहां पर नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं जरा सेंटेंसेस की। यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ हैव यू फिनिश्ड योर डिनर, तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि मम्मी पूछी तो रही है आपसे, आपसे पता ही तो लगा रही है कि आपने खाया नहीं खाया। ठीक है, तो सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे हम लोग? मदर, अब बताइए मम्मी क्या कर रही है भाई? इंक्वायरी तो ले रही है आपकी, इंक्वायर्स मी।
आप इसके बदले में आस्क्ड भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे हैव से स्टार्ट हुआ है, और हैव एक प्रकार का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जब मैंने बताया था जब स्टार्टअप हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसमें स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज कीजिएगा, इफ का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, इफ का। और बाकी जो सेंटेंसेस है उसको एसर्टिव सेंटेंस में बदलिएगा। तो एसर्टिव सेंटेंस के लिए मैंने क्या बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको दूसरे नंबर पे उठा के ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैव फिनिश्ड योर डिनर। अब इसको जरा बनाइए, यू कौन सा पर्सन, तो सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और हैव दिया हुआ है तो हैव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे सेज दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब हो तो चेंज ऑफ टेंस वहां पर काम नहीं करता है। तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड। फिर यहाँ पे योर आ गया, योर भी सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो योर दिया है, यह योर किसके फॉर्म में है, पोजेजिव फॉर्म में। किसमें है, पोजेजिव में। तो जरा समझिए कि मी का पोजेजिव वर्ड क्या होगा, तो माई हो जाएगा। पोजेजिव वर्ड क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई। उसके बाद डिनर दिया हुआ है तो डिनर। सेंटेंस हम लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। मतलब क्या कि माई मदर इनक्वायर्स मी इफ आई हैव फिनिश माई डिनर। मेरी मम्मी मेरे से पूछी, मेरे से पता लगाई कि भाई मैंने फिनिश किया है कि नहीं किया है। अगर खाना बर्बाद हुआ तो समझिए कि फिर जितना बर्बाद हुआ है उतना का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उतना और लॉस होगा, और वह ऊर्जा जो लॉस होगा आपका हिसाब किताब करने में लॉस होगा, राइट। ये मम्मी ऐसा करती है ना जी, तो कैसे। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, इस धरती पे निस्वार्थ प्रेम करने वाले आपकी मम्मी और पापा के अलावा और कोई नहीं है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जरा सा बात कर लेते। तो नरेशन का केस क्लियर हो गया, ये कब, जब इंक्वायरी वाली बात होती है तब। लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस आपका कुछ अजीबो गरीब दे देता है, ठीक है, जिन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके मन में होता है कि ये सेंटेंसेस मैंने सुना तो था, हम लोग घरों पे भी यूज करते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे ये समझ नहीं आ रहा, इसको कैसे बना ले ये समझ नहीं आ रहा। सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए आप। सेंटेंस कहता है एक फ्रेंड है आपका, मान लीजिए एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड का नाम है रोहन। क्या नाम है फ्रेंड का, रोहन। देखिए फ्रेंड का नाम है रोहन, तो क्या कह रहा है, देखिए रोहन said to me। मान लीजिए रोहन मुझसे कहता है क्या, could you help me, could you help me, ये पूछता है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि नो, नो आई सेड। जरा सेंटेंस ध्यान से जरा देखिए एक बार, जरा सेंटेंस ध्यान से जरा देखने की कोशिश कीजिए, और जरा सेंटेंस को देखिए कितना इजी सेंटेंस है और आम भाषा में यूज करते हैं आप। आपसे कोई पूछता है भाई तुम काम कर सकते हो मेरा, मेरी हेल्प कर दोगे, आप कहते ना भाई ना, इतना फ्री का समझे हो क्या कि आपका हेल्प करते फिरे, नहीं भाई नहीं करेंगे। तो बात सेम चीज है, रोहन भी मुझसे कहता है भाई मेरी हेल्प कर दोगे, और मैं कहता हूं ना भाई ना, मैं नहीं कर सकता, मैं खुद ही बिजी आदमी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है एक मिनट का भी, ठीक है। अब इस कंडीशन में ऐसे सेंटेंस को जब वॉइस चेंज का जब स्पीच चेंज करेंगे, नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। पहला केस तो हम क्या देखेंगे, सैड टू। सैड टू देखते आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए कि आपका यह सेंटेंस किसमें है, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसमें चेंज ऑफ टेंस भी काम करेगा, चेंज ऑफ पर्सन भी काम करेगा। ये क्लियर है ना आप लोग को। तो क्या करेंगे, पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं, रोहन। अब जरा गौर कीजिए कि सैड टू के बदले में क्या लगाइएगा, वो आपसे पूछ ही तो रहा है
कि आपको हेल्प करना है कि नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आप सेड टू के बदले में क्या लगा लीजिएगा, आस्क्ड लगा लीजिएगा, आस्क्ड मी। अब जरा बताइए कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लगाइएगा, यहाँ पे कुड वर्ड है और कुड अपने आप में एक मॉडल एक्जुलियरीज है, और मॉडल एक्जुलियरीज है तो इसमें क्या लगेगा, यूज होगा, इफ हो जाएगा। तो इफ, उसके बाद क्या, इफ, उसके बाद सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए कि इसको आपको क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो कुड यू हेल्प मी था तो क्या हो जाएगा, यू कुड हेल्प मी, यह असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, तो बताइए कि सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि रूल कहता है हमारा सन अपॉन में 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मी वाले का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। उसके बाद कुड जब हो, कुड वुड शुड हो, तो उस कंडीशन में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हम लोग, हेल्प हो गया। उसके बाद यहाँ पे मी वर्ड दिया हुआ है, तो बताइए मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रोहन एक नेम हो गया, तो इसके बदले में थर्ड पर्सन का सिंगुलर वर्ड कौन सा हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही का प्लुरल क्या हो जाएगा, हिम होगा, ही का प्लुरल क्या होगा, हिम। तो हेल्प के बाद किसका यूज करेंगे आप, हिम का। क्लियर है, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आंसर नो आई कुड, आई नो आई सेड, मैंने कहा नो, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो बात तो सही है कि आपने कहा तो आई सेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उसके बाद नो है, तो इस सेंटेंस को, नो सेंटेंस को यहां से आपका वर्ड उठाएंगे और कहेंगे कि मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, तो आई कुडंट। क्लियर है आप लोग को कि मैं तुम्हारा काम, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो एक तो तरीका यह है कि आई सेड, मैंने कहा आई कुड नॉट, यानी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। तो लेकिन अगर इसी को अगर कोई और तरीका से बनाए तो कैसे बना सकते हैं आप, ये तरीका समझ में आ रहा है। एक तरीका और है कि इसी बात को कहने का तरीका एक और है, जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि ये आपको कहा ऐसे करने के लिए, मतलब कि आपसे हेल्प मांगी, रोहन, मान लीजिए सेंटेंस हो गया कि रोहन मुझसे कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे, कि तुम मेरी मदद करोगे, तो आपने कहा रोहन को क्या क्या, यानी कि इसी सेंटेंस को आप बदले कि रोहन आस्क्ड मी, रोहन मुझसे कहा कि आप मेरी मदद करोगे, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसी बात को आप क्या कहेंगे, इसी बात को कहने का तरीका दूसरा हो सकता है कि रोहन ने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसका जवाब निगेटिव में दे दिया, मैंने उसका जवाब किस में दे दिया, निगेटिव में दे दिया। अब सेम बात को कहिए, रोहन, सेम बनाइएगा, सेड टू के बदले में आस्क्ड, रोहन आस्क्ड, फिर यहाँ पे मी दिया हुआ है तो मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ, यहां पे उसका सेंटेंस सेम बनेगा, आई कुड हेल्प, उसके बाद हिम। लेकिन लास्ट में जो जवाब है, वहां पे लास्ट वाले जवाब को आप क्या कहेंगे, तो लास्ट वाले जवाब को कहेंगे कि आई रिप्लाइड, कहेंगे आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, किसमें, तो निगेटिव में, आई रिप्लाइड निगेटिव, मैंने जवाब किसमें दिया, निगेटिव, आई रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक है, किसमें, निगेटिव में मैंने जवाब दिया। तो दोनों सेंटेंस दोनों तरीके से आप चाहे तो बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे बना सकते हैं। एक और इसी पे एग्जांपल जरा देख लीजिए, ताकि मैटर पूरी तरह से एकदम ट्रांस क्लियर हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, है ना जी। जैसे वाटर एस्टीड क्लियर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एस्टीड क्लियर, मतलब बिल्कुल 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 स्पष्ट, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं हो, ऐसे क्लियर हो जाएगा। चलिए जरा से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ज्यादा एग्जांपल टफ नहीं होते। देखो क्या होता है ना कि आप क्वेश्चंस को, बातों को समझते ही नहीं, और बातों को समझते नहीं है, और उस कंडीशन में कहते हैं कि ग्रामर हार्ड हो गया, ग्रामर टफ हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, बन नहीं रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस कोई भी आपके टफ नहीं होते। अब जरा एक और सेंटेंस देखिए, ही said to me, did you
सी हर? एगो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है कि वो आई थी आज कोचिंग में पढ़ने, तुम देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना जी? तो वो क्या कहता है, तो उसका दोस्त कहता है, यानी कि मैं कहता हूं कि यस यस आई सेड, मैंने कहा कि हाँ भाई हाँ, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका। अब इस सेंटेंस को जरा बनाइए। अब इस सेंटेंस को बनाने का तरीका सेम होगा। सेड टू देखते ही आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब में है, मतलब चेंज ऑफ टेंस होगा। और सेड टू यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ का यूज कीजिएगा। और डिड यू सी हर, मतलब क्या, यहां पे इसको आप क्या करना है कि असर्टिव सेंटेंस में, तो मैंने बताया था कि डू, डस या फिर डिड, इन तीनों में से अगर कुछ दिया हो तो इन तीनों को बाहर निकाल दीजिएगा तो असर्टिव बन जाएगा। तो इसको बाहर निकाल दीजिए, तो यू सी हर, यह सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा आई। यू सी सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है, तो सिंपल पास्ट में, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, श, आई स। और हर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या कहता है, नो चेंज, तो नो चेंज मतलब कि हर का हर रह जाएगा। उसके बाद बात आती है यस आई सेड की, तो क्या कहेंगे, आई सेड, उसके बाद क्या, आई डिड, आई सेड आई डिड, मतलब आई डिड का मतलब क्या, हाँ मैंने देखा, हाँ मैंने किया, राइट। अगर उसी को अगर दूसरे सेंटेंस में बनाते हैं तो कहते हैं आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, और पॉजिटिव बात को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। क्लियर है आप लोग को? तो ऐसे सेंटेंसेस को आप चाहे तो बना सकते हैं। आशा है फ्रेंड्स नरेशन के आपके इस प्रकार के टॉपिक स्पेशल रूल्स के आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।